So this is the morning. Actually, I'm telling you lie. This is not morning. This is afternoon. हम सो के ही बहुत देर से उठे और होटल इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस. अब हम यहाँ आसपास घूमने के लिए जा रहे हैं. वील सी व्हाट द प्लेस इज़. यहाँ पे 2-3 चीज़ें सुनी हैं, पहले उनको देखते हैं. देन इफ़ वर्थ देन आई विल शूट दैट. सो तब तक कुछ खाते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज भूख का टाइम, हंग्री वेला, टाइम ऑफ फूडिंग. जैसे मर्जी कर लीजिए, पर पेट में कुछ जाना मांगता है. तो आज मंगलवार है, मैं गरीब आदमी फंस गया. सॉरी, आज सैटरडे है, मैं गरीब आदमी फंस गया. नहा धो के पूजा तो कर ली, लेकिन अब खाने में यहाँ सिर्फ चिकन और पोक और ये सब है. तो बड़ी मुश्किल से वेज फ्राइड राइस का रास्ता निकाला. और ये लगे हुए हैं अपने स्पेशल, अपना चलता है स्पेशल डिश में चिकन फ्राइड राइस. ये मेरे शुद्ध शाकाहारी वेज फ्राइड राइस. और ये एडी जी के मुर्गे वाले चावल एंड सूप एंड खीरा एंड ब्ला 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 ब्ला. और ये साथ में 2 छोटी छोटी कोकें हैं. ये हमारा ढाबा है, देसी ढाबा. और कल रात भी हमने खाना यहीं पे खाया था. तो दिस इज द प्लेस. अब हम चल पड़े हैं यहाँ मैं होंगसॉन के सबसे ऊंचे हाइटी व्यू पॉइंट के लिए. वहाँ पे एक मंदिर भी है एंड दैट इज़ समथिंग अराउंड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तो बस अभी 2 मिनट में पहुँच जाएंगे. देन वी विल सी हाउ द प्लेस इज़. सो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ मैं होंगसॉन, जो आज हम लोग फ्री होने के बाद देख रहे हैं. दिस इज़ डॉय कोंगमू. कोंगमू इज़ अ प्लेस ऑफ दिस, नेम ऑफ दिस पगोडा. एंड डॉय का मतलब होता है पहाड़. ये मैं होंगसॉन का सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है और यहाँ ये पगोडा है. और बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ हाथ में फूल और पूजा के चीज़ें लेकर के वो इसका चक्कर लगा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं. This is a beautiful view of the city Mae Hong Son, and very amazing the airstrip of Mae Hong Son. ये करीब 2.5-3 किलोमीटर लंबी है. कोविड से पहले के टाइम पे यहाँ पे रेगुलर फ्लाइट्स थी. इनफैक्ट थाईलैंड के जितने भी छोटे स्टेशंस हैं, लाइक पाई है या और दूर दूर की सिटीज़ हैं, सब जगह पे बहुत सारी फ्लाइट्स थी एंड ऑन द डेली बेसिस. बट नाउ कोविड ने सब खा लिया. ये शहर के बीचों बीच का पहाड़ है और इसके चारों तरफ ये सिटी बसी हुई है. मैं इस समय कोंगमू में हूँ. जैसा मैंने आपको बताया था, मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज बाइकिंग इज इन टू द डेली लाइफ ऑफ दिस एरिया. मैं आपको बताऊँ, ये थाई में लिखा हुआ है. दिस इज बांगमफा. द किलोमीटर बांगमफा इज 67. और पाई वही जहाँ पे मैंने प्लेन उड़ाया था, आपने एक एपिसोड में वीडियो में देखा था. दैट इज़ 108. एंड चियांग माई, द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ थाईलैंड, दैट इज़ 244 किलोमीटर्स. तो कहने का मतलब है कि बाइकिंग यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है लोगों की लाइफ के लिए. इवन मंदिर में भी ये इंस्टॉल है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ गॉन डीप इनटू द लाइफ. गुड मॉर्निंग. अब हम लोग यहाँ मैं होंगसॉन से निकल के पाई के लिए जा रहे हैं. 108 किलोमीटर्स, 2 hours and
समथिंग मिनट्स, 10 या 12 मिनट दिखा रहा है। और रास्ते में एक व्यू पॉइंट है बहुत फेमस, वी विल कवर दैट ऑल्सो। और यहाँ से तो बारिश का कोई अंदाज़ा लग नहीं रहा, बट वी आर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिल, तो बारिश कभी भी आ सकती है। चलते हैं आगे की राइड का मज़ा लेते हैं, और यहाँ पे जो डीप डेंस कर्व हैं उनको शूट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स मूव टू पाई। Mae Hong Son is something 1100 kilometers from Pattaya। वो कई बार गूगल में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ दिखाती है, तो इसलिए मैंने जो पिछला वीडियो जो अभी मैंने रिलीज़ किया ही नहीं है, वो मेरे उस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसमें रिकॉर्ड किया था। सो आई एम नॉट एबल टू पोस्ट दैट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इज़ कमिंग एज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ट्रिप। हम अभी करीब 1100 किलोमीटर तक हैं, फिर 1200 तक पहुंच जाएंगे पाई में, और देन वी विल मूव टू द गोल्डन ट्रायंगल, जिसको थाई भाषा में सामलियाम थोंगखाम बोलते हैं, मींस द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वाज इनटू द ब्रीफ इज पुराना ड्रग स्मगलिंग का रूट था ये। इट वाज हेवन ऑन दैट टाइम, बट नाउ इट्स प्योरली अ टूरिस्ट प्लेस। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, मेरी तरह से बाइकर्स जाते हैं, और कार में भी मैं आया हूँ। मैं रुका था यहाँ पे एक होटल में 2 रातों के लिए। तो वेरी गुड प्लेस, और मुझे लगता है वहाँ भी सर्दी होगी, और नहीं होगी तो हमारी जान बच जाएगी, बिकॉज़ हम बिना किसी गर्म कपड़े के पहाड़ी एरियाज घूम रहे हैं। और अभी जैसे हम मे होंग सॉन में थे, 2 रातों के लिए हम यहाँ पे रुके, एंड इट वाज अ फ्रीजिंग कोल्ड। बहुत बुरा हाल था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और बता रहे हैं कि पाई में इससे ज़्यादा ठंड है मे होंग सॉन से, और बाकी आगे भगवान जी मालिक है क्या होने वाला है। हमने अभी तक कोई जैकेट या कोई वुलन कुछ ख़रीदा नहीं है, और आगे आने वाली सिचुएशन डिपेंड करेगी कि जैसी ठंड होगी वैसा हम फिर परचेजिंग करेंगे। बट द वन थिंग इज़ स्टेइंग इन द नाइट टाइम द होटल, आप ठंड से काफ़ी हद तक बच जाते हो। अदरवाइज मे होंग सॉन वाज चिलिंग कोल्ड, फ्रीजिंग। ये जिस रास्ते पे अभी हम लोग जा रहे हैं, दिस इज़ 1872 कर्व्स which is having from Chiang Mai to Mae Hong Son and back। ये पूरे सर्किट में 1872 कर्व्स हैं। और अगर आप पाई से चियांग माई जाते हैं, देन इट इज़ 762 कर्व्स। Now we are around 55 किलोमीटर बिफोर पाई, और ये एक सेंट्रली लोकेटेड ऑन द रोड एक सैनिक पॉइंट है। थाईलैंड में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो लोग पहली बार आ रहे हैं, कि जैसे हम लोग इंडिया में कहीं पे भी रुक के फ़ोटोग्राफी या शूटिंग कर लेते हैं, थाईलैंड में वो पहाड़ी एरियाज़ में हिल्स पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर नो एनी स्टॉप। और अगर आप स्टॉप करते हैं तो यू विल बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट। और मैंने आज तक कभी किसी को सड़क के बीचों बीच पहाड़ी एरिया में रुक करके शूटिंग या कोई इमरजेंसी, गाड़ी ख़राब हो गई है, ब्रेक डाउन, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आई नेवर सॉ एनीवन कि वो लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हो गाड़ी बीच रास्ते में रोक करके, बिकॉज रोड नैरो होती हैं, बिल्कुल उतना ही मार्जिन है जितने में दूसरी गाड़ी क्रॉस कर सकती है। बल्कि बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी करने का मतलब है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, इज़ देयर एनी इमरजेंसी काइंड ऑफ समथिंग, तो आप उल्टा परेशान हो जाएंगे वहाँ गाड़ी रोकने की वजह से कि लोग आपकी वजह से रुक रहे हैं।
So the beauty behind me is the nature, and I love nature. Nature loves me. We love together. So this stop is something around 30 kilometers before to Pai, and on the both side of the road, road is crossing to the top of the hill, and the both side of the road they have very good and beautiful scenic area. I'll just show you. Last year when I came to this place, these tree was not very big, so the road into downside of the hill was visible, but अभी जंगल बहुत बड़े हो गए हैं. So this is the another viewpoint on the another side of the road. हम जिन सड़कों से अभी आए हैं, आप उन सड़कों को यहाँ से देख सकते हैं. These are the roads going down. This is Jhula. You can, if you want. I don't want. I was just stopped maybe 30 kilometers before to Nan. So I saw this gentleman. He is riding BMW. Remove your mask, please. So this gentleman is same from Pattaya and near to my house, maybe not more than 1 kilometer. So feel happy to see someone near from the home and around 1,200 kilometers away from the home. It's good. इस समय पाई का लिन यू व्यू पॉइंट. पहले तो मैं भी धोखा खा गया कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है. ये एक चाइनीज़ थाई रेस्टोरेंट ऑन द टॉप ऑफ द हिल. यहाँ पे टेंट्स भी हैं. यू कैन स्टे इन द नाइट. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली ऑफ द पाई. वैली कह लीजिए, शहर कह लीजिए. वैसे मैंने आपको इस शहर का व्यू करीब 800 फीट ऊपर हवा से दिखाया है. वो आपको याद आ जाएगा ये भगवान बुद्धा की मूर्ति देख करके जो ये पहाड़ पे है. जब मैंने वो प्लेन फ्लाई किया था तो ये बुद्धा जी की मूर्ति एकदम एक्सट्रीम मेरे लेफ्ट हैंड पे थी. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. चाइनीज़ न्यू ईयर है तो यहाँ के लोग भी चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत मनाते हैं. पटाखे फोड़ रहे हैं.